को गाली दीजिए। आप मुसलमानों की दाढ़ी पकड़ करके आप उनसे कह रहे जय श्री राम बोल, आप उनकी टोपी पकड़ करके कह रहे हो कि टोपी क्यों लगा रखी है। आपको उनके खाने से दिक्कत है, भाषा से दिक्कत है, पहनने से दिक्कत है, उनके कल्चर से दिक्कत है, यह आपका आंतरिक मामला है। इससे इराक, ईरान और कुवैत को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करोगे तो आप समझिए वो फिर इंटरनेशनल मामला है और उस इंटरनेशनल मामले में सरकार को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आपका बिजनेस जो है वो कुवैत से चल रहा है, ईरान से चल रहा है, इराक से चल रहा है, अफगानिस्तान से तमाम इस्लामिक कंट्रियों से भारत का बिजनेस है। और बिजनेसमैन कौन है? मोदी जी के दोस्त हैं। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, हो रहा है, गलत हो रहा है। देश को जो ये धार्मिक भावना भड़का करके और जो लोग जिस प्रकार से देश को गलत में ले जा रहे हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई मुसलमानों को गाली बक रहा है, कोई हिंदुओं को गाली बक रहा है, कोई बौद्धों को गाली बक रहा है, कोई जैनियों और पारसियों को गाली बक रहा है। यहाँ जो गंगा जमुनी तहजीब है, जिसको कहा जाता है कि हमारा संविधान सबको साथ लेने की और समता की, करुणा की, मैत्री की बात करता है, आज संविधान के जो प्रियम्बल है जिसमें पहला ही शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उस पर हमला है। और इसके लिए मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि देश की सरकारें जो है वो जिम्मेदार हैं। देश की सरकार जो लंबे समय से हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में लगी थी वो अब उसमें सफल हो रही है और वो सफल होती दिख रही है। तो इस देश के तमाम प्रबुद्ध लोगों को, नागरिकों को समझना चाहिए कि आप देश के उस षड्यंत्र, देश की सरकार के उस षड्यंत्र में फंस चुके हो जो वो चाहती है। भारत का पूरी दुनिया में पहुंच गया है सर, तो वो भारत सरकार को सफाई देनी पड़ रही है। बिल्कुल सफाई देनी पड़ेगी ना। मैंने कल भी कहा था इस चैनल पे, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपने इस्लाम, देखिए मैं कह रहा हूँ कि आप मुसलमानों का कत्ल कीजिए, आप मुसलमानों को गाली दीजिए, आप मुसलमानों की दाढ़ी पकड़ करके आप उनसे कह रहे जय श्री राम बोल, आप उनकी टोपी पकड़ करके कह रहे हो कि टोपी क्यों लगा रखी है। आपको उनके खाने से दिक्कत है, भाषा से दिक्कत है, पहनने से दिक्कत है, उनके कल्चर से दिक्कत है, यह आपका आंतरिक मामला है। इससे इराक, ईरान और कुवैत को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करोगे तो आप समझिए वो फिर इंटरनेशनल मामला है और उस इंटरनेशनल मामले में सरकार को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आपका बिजनेस जो है वो कुवैत से चल रहा है, ईरान से चल रहा है, इराक से चल रहा है, अफगानिस्तान से तमाम इस्लामिक कंट्रियों से भारत का बिजनेस है। और बिजनेसमैन कौन है? मोदी जी के दोस्त हैं। तो जो बिजनेसमैनों का नुकसान हो रहा है वो तो सरकार को रोड पर ले आएंगे। तो दो तरीके से सरकार रोड पर है। पहले तो इस्लामिक कंट्रियों का जो दबाव है कि आपने मोहम्मद साहब के बारे में आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने नुपुर शर्मा ने ये कहा, और दूसरा ये कि जो मोदी जी के खास दोस्त हैं अडानी अंबानी, उनका जो बिजनेस चल रहा है वो बिजनेस जो है वो उसका बायकॉट हो रहा है, तो वो वहाँ से भी जा रहे हैं। तो सरकार दोनों तरफ से जा रही है। सरकार इंटरनेशनल लेवल पर सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ वहीं जो सरकार को लोग भारत में चला रहे हैं, जो उद्योगपति हैं, जो सरकार को चंदा दे रहे हैं, वो लोग भी सरकार से कपाए कि तुम्हारी एक प्रवक्ता ने कहा हमारा इतना नुकसान हो गया। तो दोनों तरफ से सरकार जो बैकफुट पे है। लेकिन जो तमाम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो हिंसक हो रहे हैं, उनकी डिमांड है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी तक देखिए मैं यही कह रहा हूं, मैं कई दिन से बात सोच रहा हूं कि अगर प्रोफेसर रतन लाल एक ट्वीट कर देते हैं या एक कुछ लिख देते हैं तो उनको रात के अंधेरे में पुलिस उठा लेती है बिना नोटिस के। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा इतना बड़ा बयान देती है कि जिससे सरकार की इंटरनेशनल लेवल पर, भारत की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती होती है, उसको गिरफ्तार तक नहीं किया जा रहा है। आखिर सरकार कहना क्या चाह रही है, बताना क्या चाह रही है, समझाना क्या चाह रही है, बताए तो सही। या तो सरकार की ये कहे, या तो मोदी की कैबिनेट ये कहे, या तो मोदी की सरकार ये कहे, या तो भारत सरकार ये कहे कि हम नुपुर शर्मा को बचाना चाह रहे हैं, या फिर वो ये कहे कि नहीं हम उसको जेल में डाल करके मामले को शांत करना चाहते हैं। सरकार चाहे तो उस मामले को 2 दिन में खत्म कर सकती है। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, जेल पहुंचाओ, अरे जो सही और गलत होगा वो कोर्ट तय करेगी। लेकिन सर मान लिया जाए कुछ गलत बोला है तो उसके लिए कानूनी रास्ता है। तो मैं वही बिना परमिशन के लोग खड़े हो जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, जो लोग भी हिंसक हो रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि जिस देश की संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हो देश आपका है। अगर हिंदू रोड पर आकर के कह रहा है कि नुपुर शर्मा का हम समर्थन कर रहे हैं तो ये अनपढ़ और कुपढ़ लोगों की भीड़ है। और अगर मुसलमान आकर के कह रहे हैं कि इसको गिरफ्तार करिए तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी जांच उनकी जो मांग है वो जायज़ है, लेकिन उनका जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल होना चाहिए, वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हिंसा किसी भी तरीके से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर सरकार चाहे तो इस मामले को ख़त्म कर सकती है, और मामला ख़त्म सिर्फ ऐसे ही होगा कि सरकार जो है वो 2 ही काम करे। नुपुर शर्मा को उठा करके पहले जेल में पूछ डाले, उसने जो गुनाह किया है उसके लिए फिर कोर्ट तय करे क्या वास्तव में वो सजा की पात्र है या नहीं। अगर सजा की पात्र है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मामला खत्म नहीं हो रहा, रांची में कितनी बड़ी हिंसा होगी, दो बच्चों की मौत भी होगी, पुलिस को गोली चलानी पड़ेगी। मैं वही कह रहा हूं कि अगर नुपुर शर्मा को
जेल में पुलिस पुलिस गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दे, बाद में कोर्ट तय करेगी क्या करना है क्या नहीं करना। और सरकार जो बीजेपी है, बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दे कि हम कोर्ट अपना काम करेगा तो हिंसा रुक सकती है, लेकिन सरकार खुद नहीं चाह रही हिंसा रुके। सरकार ने तो कहा ये ऐसे लोग असामाजिक तत्व है, नहीं नहीं, कहने से एलिमेंट बता रही है। नहीं कह थोड़ी सरकार कहाँ गए, सरकार अगर चाहे तो क्या मतलब ये नुपुर शर्मा कितनी बड़ी कोई मतलब तोप है क्या जिसको पुलिस जिसके पुलिस हाथ नहीं डाल रही है, क्यों पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, सवाल ये खड़ा होता है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार कह कुछ रही है और बता कुछ रही है और दिखा कुछ रही है। हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। देश की देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो देश की बेटी है तो जो बच्चे उसमें मारे जा रहे हैं, क्या नाम है, दंगों में मारे जा रहे हैं, जिनके घर जलाए जा रहे हैं, जो देश की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, वो किसके हैं? वो देश के नहीं है। अभी जैसा आपने बताया कि 2 बच्चे हिंसा में मारे गए, वो देश के नहीं थे क्या? वो भी तो देश के हैं। रोज लोग मारे जा रहे हैं, वो देश की संपत्ति का नुकसान ही हो रहा है। ये जो चिरकुट किस्म के लोग हैं, ये जो अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं, जो ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा देश की शेरनी, देश की बेटी है, देश की शेरनी। अच्छी बात है, तुम्हारे लिए देश की बेटी हो सकती है, हमने गलत किया कि वो देश की बेटी नहीं है। देश के तो सब लोग हैं, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई फूफा है, कोई फूफी है, इसमें कौन सी बात है। लेकिन ये कह देना कि नहीं उसने गुनाह किया इसलिए उसको बचा लिया जाए कि उसने मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी की है इसलिए वो देश की बेटी है। कुछ हिंदू संगठन सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि वो क्या नाम है देश की बेटी है कि उसने मोहम्मद साहब के बारे में लिखी। अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए भारतीय संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी धर्म के बारे में बोले। क्यों बोल रहे हैं आप किसी धर्म के बारे में? नमाज के बाद भी तो शांति की अपील की जाती है लोगों से, तो धार्मिक उन्माद फैल गया। नमाज के बाद तो उसकी अपील की जा रही है, तो मैं यही करूँगा जो अगर मस्जिदों से शांति की अपील हो रही है तो मंदिरों से भी शांति की अपील होनी चाहिए, बुद्धिहारों से भी शांति। वही है ना, शांति हो नहीं रही ना। जो नमाज पढ़ने के लिए लाखों लोग आते हैं जुम्मे के दिन, वो फिर हिंसा में तब्दील हो जाती है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हिंसा में तब्दील क्यों हो रहे हैं, इस बात पर सवाल है ना। वो कौन से लोग हैं? मगर मुसलमान आपको लग रहा है कि वो गलत कर रहा है और हिंसा के लिए हिंसा कर रहा है मुसलमान, तो उस पर पुलिस कार्रवाई मतलब क्यों नहीं कर रही है? आपको पता है इस मस्जिद के अंदर हर जुमे को 10,000 आदमी, 5,000 आदमी, 2,000 आदमी आते हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा है? शासन प्रशासन सिर्फ इस बात को देख रहा है कि यहाँ आग लगे और उसके बाद में हम लोग वहाँ पहुंचे। लेकिन नमाज के बहाने जाते हैं ना। नहीं नमाज के बहाने नहीं नहीं नमाज के बहाने जा रहे हो, अच्छी बात है ना। मैं वही कह रहा हूँ गजेंद्र जी कि नमाज के बहाने अगर मस्जिद में मुस्लिम लोग जा रहे हैं और उसके बाद में वो हिंसा कर रहे हैं तो वहाँ पुलिस को पहले तैनात होना चाहिए। क्यों नहीं हो रही है पुलिस तैनात? पुलिस इंतजार कर रही है, तैनात हो रही है ना, फिर पत्थरबाजी हो जाती है पुलिस। हाँ तो वही मैं वही कह रहा हूँ गजेंद्र जी कि कोई भी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें हिंदू गलत है मुसलमान गलत है। जो आदमी चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, वो जो कानून को अपने हाथ में ले रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। संवैधानिक रूप से किसी को राइट्स नहीं है कि वो आप किसी के ऊपर पत्थरबाजी करें, आप किसी के ऊपर फायरिंग करें और उसमें किसी की जान जाए, जान माल का नुकसान हो। धार्मिक मामलों में क्यों उलझता जा रहा है देश? इससे तो देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि पिछले साल देखिए हमने जो बोया वो काट रहे हैं। हम पिछले 8-10 साल से वो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, जो जहर घोला गया था उसकी फसल तैयार हो गई है, वो कट रही है। और कटने में क्या आप समझ रहे हो कि यहाँ विश्वविद्यालय निकलेंगे? क्या आप IAS PCS बनेंगे? क्या यहाँ डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे? क्या प्रोफेसर बनेंगे? उपद्रवी तो बनेंगे, वही आपने बनाए पिछले 8 साल में, वो बन के तैयार हो गए। अब आप झेलिए, वो चाहे हिंदू बने चाहे मुसलमान बने, बनाए तो सरकार ने हैं, जहर तो सरकार ने घोलना शुरू किया है। सोच तो सरकार की थी। टीवी पे बैठ करके जो डिबेट की जाती है और जिसमें मुर्गे लड़ाए जाते हैं, एक मौलवी को बुला लिया जाता है, एक क्या नाम है हिंदू संगठन के किसी आदमी को बुला दिया जाता है। ना शिक्षा पर डिबेट हो रही है, ना स्वास्थ्य पर डिबेट हो रही है, ना रोज इस देश की GDP बढ़ती है, महंगाई पर डिबेट हो रही है और तमाम मुद्दों पर डिबेट नहीं हो रही, लेकिन हिंदू मुसलमान पर डिबेट हो रही है, गाय गोबर पर डिबेट हो रही है, मंदिर मस्जिद पर डिबेट हो रही है और शिवलिंग पर डिबेट हो रही है। जब तुमने बनाया धार्मिक को धर्म के नाम पर इतना तुमने सब कुछ कर दिया तो उसे झेलेगा कौन? आने वाली नस्लें तो काटेंगे इसको। और मैं आज बता रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, देश जिस रास्ते पर चल रहा है हम उस रास्ते पर चलने के आने वाली नस्लों की पीढ़ियां उनकी कमर टूट जाएगी इस नफरत की आग को बुझाने में। सर जब बामियान में प्रतिमा तोड़ी गई थी भगवान बुद्ध की, तब किसी मुस्लिम ने आवाज नहीं उठाई थी पूरी दुनिया में। तब कोई सामने नहीं आया। मैं वही कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मुस्लिम तथागत बुद्ध की मूर्ति तोड़ी थी वो गलत था, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा प्राकृतिक रूप से। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना कि प्राकृतिक रूप से उन लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा जिन लोगों ने मूर्ति तोड़ी। जिस सरकार ने मूर्ति तोड़ी उस सरकार का क्या हश्र हुआ आपको मालूम होगा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्राकृतिक सबसे हिसाब लेती है, उनका क्या हश्र हुआ आपको मालूम है। और जो आप कह रहे हो कि कोई मुस्लिम नहीं बोला, मैं ये कह नहीं रहा मुस्लिम बोले हिंदू बोले, मैं कह रहा हूँ मानवता की बात करिए ना, इंसानियत की बात करिए, क्यों नहीं करते हो आप? कट्टरता दोनों तरफ बिल्कुल कट्टरता दोनों तरफ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि अगर इस्लाम में सबसे अगर कोई चीज़ है तो वो है कि उनकी कट्टरता, इस्लाम की कट्टरता इस्लाम के लिए हानिकारक है, तर्क नहीं कर सकते। तो नहीं कहता ना। नहीं इस्लाम नहीं कहता, लेकिन इस्लाम के मानने वालों के अंदर जो कट्टरता है वो इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। नागपाल जी, जिस तरह से वो शुक्रवार के बाद में पुलिस कार्रवाई कर रही है पूरी यूपी में, कई राज्यों में लोग डिटेन किए जा रहे हैं, थानों में पीटे जा रहे हैं, हजारों जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही किस तरह से देखते हैं पुलिस प्रशासन की आप? नहीं मैं तो देखिए पुलिस प्रशासन अगर न्यायिक रूप से कानूनी कार्रवाई कर रही है
तो मैं समझता हूँ कि अगर कहीं निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होनी है तो होनी चाहिए, लेकिन हाँ अगर पक्ष के साथ में हो रही है कि मुसलमान यहाँ ज़्यादा कर दो या कम कर दो, ये हिंदू ऐसा छोड़ दो, इसे गिरफ्तार मत करो, इसे गिरफ्तार कर लो, तो वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। मकान तोड़ने कौन देता है ऑर्डर? नहीं ये तो देखिए, मकान तोड़ने का ऑर्डर, तमाम ये जितने ऑर्डर है ये सरकार अपनी मनमानी चला रही है। अगर मकान तोड़ना ही एक बिल्डोजर ला करके मकान तोड़ देना समस्या का समाधान है, तो फिर ये जज और कोर्ट और कचहरी क्यों बना रखी है? फिर तो आप ही तय कर लो, फिर तो बिल्डोजर ले आओ, क्या जरूरत है?